नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 5 नवंबर से छठ के पावन पर्व की शुरुआत हो रही है। 5 नवंबर को नहाय खाए का पर्व मनाया जाएगा। फिर 6 नवंबर को खरना है। 7 नवंबर को संध्या अर्घ दिया जाएगा, यानी शाम के समय अर्घ दिया जाएगा। और 8 नवंबर को सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और फिर ये व्रत समाप्त होगा। छठ के पावन पर्व की शुरुआत में नहाय खाए के दिन कौन सी चीज का सेवन करना, कौन सा प्रसाद ग्रहण करना जरूरी माना जाता है। तो ऐसी परंपरा है कि छठ की शुरुआत नहाय खाए के दिन लौकी, भात और चने की दाल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ऐसे नहीं है कि लौकी, भात और चने की दाल क्यों खाना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्यों ये प्रसाद खाया जाता है, यही आपको बताएंगे। इसका क्या महत्व है, क्यों खाते हैं लौकी भात, क्यों खाते हैं चने की दाल, दूसरी दाल क्यों प्रयोग नहीं करते, लौकी की जगह दूसरी सब्जी क्यों नहीं प्रयोग करते, इसका बड़ा महत्व है। तो देखिए, हिंदू धर्म में जो हमारी ये सब्जियां हैं ना, ये भी एक फल की तरह होती हैं और इनका अपना अपना महत्व है। इन सब्जियों का अपना अपना महत्व है। लौकी की सब्जी का भी विशेष महत्व है और स्वास्थ्य के लिहाज से भी इसका बड़ा महत्व है। लौकी की सब्जी में पानी की मात्रा अधिक होती है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें 90% से ऊपर वाटर होता है, यानी पानी होता है। तो जो लोग व्रत करने वाले हैं, छठ का कठिन व्रत करने वाले हैं, वो लोग अगर लौकी की सब्जी खाएंगे तो शरीर को जो है ताकत मिलेगी, पानी मिलेगा। व्रत निर्जल व्रत रखा जाता है, बहुत ही कठिन व्रत होता है। तो एक कारण तो ये है कि इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए लौकी की सब्जी अवश्य जो है छठ व्रत की शुरुआत में नहाए खाए के दिन खाना चाहिए। चने की दाल और भात, इसका क्या महत्व है। देखिए, चने की दाल का अपना महत्व है। चने की दाल विशेष रूप से हमारे व्रतों में प्रयोग की जाती है। हिंदू धर्म में चने की दाल का बड़ा महत्व है, बहुत ही शुद्ध माना जाता है इसे। और जब आप चने की दाल का सेवन करते हैं भात के साथ, तो वो व्रती को ताकत देती है। इसीलिए चने की दाल, भात, भात यानी चावल, चावल को पका करके जो बनाते हैं उसे भात कहते हैं, और लौकी की सब्जी खाई जाती है ताकि व्रती को ताकत मिले और वो अच्छे तरीके से ये व्रत कर सके। अब जब आप लौकी की सब्जी बना रहे हैं तो पूरी शुद्धता का ख्याल रखिए। लौकी की सब्जी बनाते समय पूरी शुद्धता का ख्याल रखिए, क्योंकि छठ के व्रत में शुद्धता को बहुत महत्व दिया जाता है। तो सबसे पहले, जब जो लोग मान लीजिए अभी पहली बार व्रत रख रहे हैं और आप लौकी की सब्जी, चने की दाल और भात बनाने जा रहे हैं, तो लौकी की सब्जी कैसे बनाएं, किन बातों का ख्याल रखें, ये जान लीजिए। तो सबसे पहले तो शुद्धता का ख्याल रखना है, पूरा बढ़िया साफ़ सफाई होनी चाहिए। और लौकी की सब्जी को साफ़ पानी में धो लें, उसको छील करके उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लें। और फिर जो आप उसमें मसाला प्रयोग करते हैं, वो जैसे हरा धनिया है, हरी मिर्च है, मिर्च जो लोग कम खाते हैं वो कम डालें या नहीं डालें, और शुद्ध तेल का प्रयोग करें, उसमें जीरे का प्रयोग करें। मौसम देखिए, थोड़ा सा सरद मौसम है ना, सबको सर्दी जुकाम हो रहा है, तो आप उसमें अदरक डाल सकते हैं उसमें। और उसको जो है आप पहले तेल गरम करके उसमें जीरा डाल करके, अदरक वगैरह डाल करके, मिर्च डाल के अच्छे से उसको धीमी आंच में थोड़ा सा मसाले को सेक लें। इसके बाद लौकी डालें और फिर उसको पकाते रहें। और धनिया पाउडर, सेंधा नमक इत्यादि आप उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आप चने की दाल अवश्य बनाइए और भात बनाइए, जैसे चावल से भात बनता है, और फिर भगवान को भोग लगा करके प्रणाम करके ये प्रसाद ग्रहण करिए। तो नहाय खाए के दिन व्रती भात,
चने की दाल और लौकी अवश्य जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, फिर व्रत की शुरुआत हो जाती है। तो ये व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है छठ का, और जो लोग व्रत ये नहीं करते हैं वो इस व्रत में सहयोग दे करके उस व्रत के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप व्रत कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आपके आसपास घर परिवार में जो लोग व्रत कर रहे हैं उनको मदद करिए, उनकी सहयोग करिए, तो उससे भी आपको विशेष पुण्य मिलेगा। तो छठी मैया सब पर कृपा करें, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो छठ का व्रत रख रहे हैं, ताकि वो जो है इस नियम का अच्छे तरीके से पालन कर सकें और छठी मैया हम सब पर कृपा करें। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक, जल्द होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।